ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ खड़े होने में खुशी तब होगी जब उन्हें बंगाल में टिकट बंटवारे के लिए फ्री हैंड मिल जाए। नीतीश कुमार और लालू यादव को बराबर सीटें मिल जाएं। कांग्रेस के हाथ 2-4 सीटें लगें तो बिहार का मामला भी सेट हो जाएगा। केजरीवाल का पंजाब और दिल्ली में वर्चस्व हो और हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक उन्हें सीटें मिल जाएं तो मामला फिट समझिए। झारखंड में भी जेएमएम कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव की तरह सीटें देने को तैयार नहीं है। विपक्षी गठबंधन में शरद पवार और उद्धव ठाकरे खुद ही परेशान हैं, पर सीटें देने को भरपूर चाहिए। विपक्षी दलों में सीटों को लेकर खींचतान का आलम यह है कि आम आदमी पार्टी तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा की तैयारी में जुट गई है, जिससे यह लगने लगा है कि क्या लोकसभा चुनाव तक गठबंधन एकजुट रह पाएगा। ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की जरूरत केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महसूस करती हैं। वे चाहती हैं कि बंगाल से भाजपा को भगाने के लिए विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां उन्हें सहयोग करें, लेकिन अधिक सीटों की उम्मीद न करें। सूत्र बताते हैं कि राज्य की कुल 42 लोकसभा सीटों में अधिकतम 2-3 सीटें देकर ही विपक्षी दलों को वे संतुष्ट करना चाहती हैं। ममता की शर्त कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मान जाते हैं तो ममता को सबसे ज्यादा खुशी होगी। बंगाल में सिर्फ बीजेपी ही विपक्ष के सामने होगी। अभी ममता को भाजपा के साथ कांग्रेस और लेफ्ट यानी 3 दलों को जूझना पड़ता है। अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए बेताब लेफ्ट नेता बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी के साथ किसी तरह का गठबंधन आत्मघाती कदम होगा। इस बीच गठबंधन के पोस्टर भी बंगाल में लगने लगे हैं, जिनमें राहुल, ममता और लेफ्ट के नेताओं की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर कौन लगा रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन माना जा रहा है कि वोटर में भ्रम फैलाने के लिए ये काम टीएमसी की ओर से हो रहा है। ममता ने स्पष्ट कहा था कि विपक्षी दल जहां मजबूत स्थिति में हैं, वहां बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। ऐसे राज्यों में विपक्षी दलों को एक साथ बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ऐसे कुछ राज्यों के नाम भी गिनाए थे। अगर इस नेक सलाह में ममता का इशारा समझें तो ऐसे में कांग्रेस को यहां सीटों के लिए वहां के बड़े विपक्षी दलों के रहमो करम पर निर्भर रहना होगा। ममता ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को बंगाल में टीएमसी को आगे रखना होगा। दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों में लीड रोल में वहां के प्रमुख विपक्षी दलों को रखना होगा। जो सरकार चला रहे हैं, इन राज्यों के क्षेत्रीय दलों को ही प्राथमिकता देनी होगी। कर्नाटक के अलावा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन की सरकारों में कांग्रेस की भागीदारी है, यानी कुल 7 राज्यों में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों की सरकारें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी की शर्त अगर कांग्रेस मानती है तो उसे गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने में परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ममता की शर्तों के मुताबिक कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिल पाएंगी जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 68 है। कांग्रेस ने 350 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। गठबंधन वाले 3 राज्यों में कांग्रेस को 25 से 50 सीटें दी जा सकती हैं। अगर इन्हें जोड़ लें तो कांग्रेस के हिस्से में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 150-200 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।